करते हो मेरे से भी बातें करवाते है क्या? है क्या होता है? चलो आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। चलो कल आपको कॉपी मिल जाएगी बढ़िया तरीके से। क्योंकि मैंने 12 दे दी, 9 दे दी, अब तुम्हारा ही बच्चा है बस। Yes, write down. A vessel is in the form of a hollow hemisphere a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. कौन बोल रहा है ये? hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total length of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Surface area of the vessel. Find the inner surface area of the vessel. A vessel is in the form of hemisphere surmounted by a hollow cylinder. अब देखो ये क्या बोल रहा है? हेमिस्फीयर है ये, इसके ऊपर क्या सरमाउंटेड है? सिलेंडर है सरमाउंटेड। इस तरह की फिगर है भाई। इस तरह की फिगर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है भाई? तो रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। और टोटल लेंथ ऑफ वेसल कितनी है? 13। अब बेटा 13 में यहां से यहां तक कितना है? अरे बेटा जितना डायमीटर होता है उतना ही हेमिस्फीयर की क्या होती है? हाइट होती है। जितना डायमीटर होता है उतनी हाइट होती है। तो 7 ये हो गया, तो बचा कितना? 6 सेंटीमीटर बचा। अब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना। समझ में आ गया? अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ वेसल। उसको क्या देख रहा है? इधर देखना, बंद कर दो उसको। या तो तेरे को बहुत कुछ समझ में आ रहा है उसको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, एरिया ऑफ वेसल, दिस इज इक्वल टू, कौन गायब है? 5 और 10 2 12 यार, लेकिन फिर भी बहुत। हाँ अनुष्का तो गायब है। क्या हो गया उसको? 1 2 3 4 5 5 ये है। 5 10 15 2 17 17 एक निहारिका 18 तो साली तो है ना।
अच्छा, जुजर एंड अब्बास दोनों आवाज दो, दोनों Yes, आवाज दो, sir. Yes, sir. दोनों एक साथ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा भाई? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कीर्तिराज, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 pi 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई 2 पाई? r अब तो square. क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है तो टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। लिखो इसको 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। टू पाई आर कॉमन आ गया दोनों में से। टू इंटू 22/7, 7 प्लस एच, एच कितना है 6, 44 इंटू 13 कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा रटने का काम नहीं है, समझ में आ गया ये पूरा पक्का? जल्दी। ये आ गया आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया भाई। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। वो चिरायु जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ होमवर्क करके जाएगा तो उससे बात कर ले और उसको तो कर ले। देखो इधर, वुडन टॉय रॉकेट, ये थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना। वुडन टॉय रॉकेट is in the shape of a cone mounted on a cylinder, mounted on a cylinder. The height of entire rocket is, the height of entire rocket is 26 centimeter, while the height of conical part, while the height of conical part is 6 centimeter.
The base of conical portion, the base of conical portion has diameter of 5 centimeter, has diameter of 5 centimeter, while the base diameter of the cylindrical portion 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange, and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. चलिए लिखो। नहीं करता ना, बोल देना, सुनता ही नहीं बोलता तो पहले बोलता, तो 2-3 चीजें बता देता तो वो पहले पुरानी वाली ताकि क्लियर हो जाता। नहीं करेगा तो फिर वेट करेगा। सर पाई की भी वैल्यू दे रखी है। हाँ, पाई की वैल्यू दे रखी है। पाई की वैल्यू है आपकी 3.14। 6 to 7 टेस्ट होगा ना भाई। भाई तुम्हारी फिर कॉपी कैसे चेक होगी? सब दो तो सही टेस्ट बताना मत, दोस्ती कोई नहीं निभाएगा, पहले बोल रहा हूँ। हाँ यस। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। इसका मतलब अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अरे कौन बोल रहा है ये लड़का, क्या लिखा है? दीज कलर्स। ए भगवान, बेटा मत जाया करो ऐसे। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज बेस कोनिकल 5 सेंटीमीटर है, जबकि इसका कितना है? अरे बेस डायमीटर सिलेंड्रिकल का कितना है? सिलेंड्रिकल पोर्शन का बेस डायमीटर उल्टा लिख दिया क्या? The base of conical person has diameter 5 सेंटीमीटर। तो सही तो बोल रहा है। अच्छा, इस तरह से है भाई। कोनिकल का ज्यादा है। कोनिकल का कितना है बेस डायमीटर? तो रेडियस कितना हो गया भाई? R1 1.5 और R2 कितना हो गया? 1.5। अब देखो आपको क्या क्या दिखेगा, हमें तो सरफेस एरिया निकालना है। हमें एक तो ये वाला पार्ट दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? एक इसका कर्व सरफेस एरिया दिखेगा और एक इसका कर्व सरफेस एरिया दिखेगा, बस इतना पार्ट दिखेगा। इसके बारे में हमसे कुछ नहीं बोला गया। बोला है क्या? होलो है क्या? वुडन टॉय है माउंटेड इन द शेप ऑफ द हाइट ऑफ द एंडर वाइज द बेस ऑफ, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है वैसे, मुझे लगता नहीं कुछ बोला। बोला है मतलब कुछ भी नहीं है तो मतलब काय का है? वुडन का है ना।
तो वुडन का है तो यहाँ पर भी पेंट कर सकते हैं, इसका मतलब सही है। अब लिखो भाई। अच्छा, हाइट क्या क्या है? हाइट ऑफ 20 एंटायर कॉनिकल पोर्शन की हाइट कितनी है? 6। सेंटीमीटर। तो यहां से कितना बचा भाई? 20। अरे बाकी लोग भी बोलो, क्या सो रहे हो? 20 सेंटीमीटर। लिखो भाई। कौन सा किसको सिलेंड्रिकल पार्ट को कौन से कलर से किया है? येलो। तो सरफेस एरिया ऑफ द पार्ट पेंटेड येलो। पक्का है ना? ये झूठ तो नहीं बोल रही? येलो ही है ना? ओ येलो, येलो ही है ना? पेंटेड येलो। This is equal to curved surface area of cylinder plus base area of cylinder. Now what is curved surface area of cylinder? 2 pi R2H. R2 माना है? R2 ही माना है? कैसे पता लगा तेरे को R2 माना? किसका है 1.5 डायमीटर रेडियस? सिलेंडर का है कि कॉनिकल का है? प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो पूरी क्लास खत्म कर देगा अभी। बोलो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये वाला एरिया कितना है? पाई R1। कुछ भी बोलता रहता है यार, समझ में नहीं आता। थोड़ा सा यार अगर दिमाग लेके आया करना घर से यार, क्यों नहीं लेके आता? बोलो, तुम बोलो। पाई R2 स्क्वायर। क्या पता क्या करता है, कैसे काम चलेगा, मुझे समझ में नहीं आता। अरे सर्कल का एरिया है, नीचे सर्कुलर पार्ट है। किसका है सर्कुलर पार्ट? तो सिलेंडर की रेडियस क्या है? R2 है। तो पाई R2 स्क्वायर। कॉमन लो भाई, पाई R2 2H प्लस R2। पाई की वैल्यू 22/7 R2। अच्छा 3.14 गिवन है। 3.14 इंटू R2 1.5 2H। H ये रहा H 2H, ये H इसका। तो 2H हो गया 40 प्लस R2। अब करो भाई इसको 3.14 इंटू 1.5 इंटू 41.5 निकाल के बताओ जल्दी से। 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। 19 5 एक सेकंड। वन 195.465 लिख लो भाई। वन 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये तो पहला वाला पार्ट आ गया। निहारिका तो आज छुट्टी पे ना, कल ही बोल रही है। अगला
Next, the area to be painted. अरे area to be painted. कौन Orange. सा? Orange. Area to be painted is orange. Surface area to be painted orange. और surface area of cone plus Circular ring. circular ring, area of circular ring, area of circular ring. और surface area of cone. कल्पना, और surface area of cone. पाई आर, तो आर कौन सा? R1. एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, अरे बेटा ये सर्कुलर रिंग है ये वाला, पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा होंगे तुम्हारा, क्योंकि टेस्ट लेंगे तो ही काम चलेगा, ऐसे तो पता ही नहीं पड़ेगा कि क्या कर रहे हो भाई। पढ़ाने से ज्यादा टेस्ट लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपना कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो अब बस आपको अब टेस्ट ज्यादा होंगे आपके, एक वीक में 2-2 टेस्ट 3-3 टेस्ट होंगे। रिवीजन करवाएंगे लेकिन साथ के साथ टेस्ट भी लेंगे। 3.14 R1 की वैल्यू, 2.5 और L की वैल्यू तो निकाली नहीं हमने। L निकालो यहां से, L ये रहा, कितना है? 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का 36, 2.5 का होल स्क्वायर 42.25। ये किसी न किसी का स्क्वायर रूट होता है, मुझे याद है। किसका होता है? 6.5. 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट होता है। तो ये आ गया आपका इंटू 6.5 प्लस 5, 3.14, 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, 3.14 कॉमन आ गया देखो, 2.5 इंटू 6.5, 6.25 माइनस 2.25, 4 आ रहा, 4 आ रहा। करो इसको, सोल्व करो, इस पूरे को सोल्व करके इसका एरिया निकालो कितना आ रहा। सर 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, देख के बोल रहा है पूरा, बुक खोली हुई है। चलो नहीं सर, बुक में नहीं है, अच्छा ठीक। बुक है ही नहीं मेरे पास। चलिए लिख लीजिए, लिख लिया, ये समझ में आ गया। अब इस वाली एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन जो बताना है, हैं? देख लो देख लो, हैं? एक्सरसाइज 1 में कोई ऐसा क्वेश्चन जो बताना हो। चैप्टर कौन सा है भाई, इसको बताओ। लड़की, घर वालों से लड़के आती है हैं? जो सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालती है।
बोल बोल जल्दी देख लो, कोई सा बताना है। सेवंथ वाला बता रहे हैं, उससे पहले सैंपल पेपर की एक प्रॉब्लम देखो, इजी है बिल्कुल, और इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन उनके लिए कि जिन्होंने नहीं 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 जो है ना, जिनको फॉर्मूले याद है, ऐसा नहीं कि जिनको फॉर्मूले याद नहीं है उनके लिए भी इजी है। भाई बहुत सारे जन हैं जिनको फॉर्मूले याद नहीं है। The curved surface area of right circular cone is 12320 centimeter square. 12320 centimeter square. If the radius of its base is 56 centimeter, find its height. यदि रेडियस उसका 56 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट क्या होगी? व्हाट इज द, अब क्या बोला है, CSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है भाई? CSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर एल कहां से हो गया बेटा? पाई आर स्क्वायर एल नहीं, पाई आर एल। सिलेंडर क्या होता है? पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल कितना गिवन है? 1 2 पाई कितना बाय डिफॉल्ट, यदि नहीं गिवन है तो ये लो गया। आर कितना गिवन है? यहां से हमें क्या मिल जाएगा? एल की वैल्यू निकाल लो। एल कितना आ गया भाई? 70 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए लिख लीजिए यहां तक, एल इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? अब एल क्या होता है? रूट ऑफ मुझे पता है, फॉर्मूला बताओ। बेटा मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, तू है ना नहीं आता तेरे को तो है ना मत बोला तो फिर तू है ना 4 मिनट तक यूं करता रहता है, जबकि वो पीछे जो बोल रहा होता है ना उसी को तू रिपीट कर देता है, चाहे कुछ भी बोल। तेरे को पता है एल क्या होता है? स्लैंट हाइट तेरे को पता है, फॉर्मूला पता है? हाँ, तू कल सारे फॉर्मूले याद करेगा यहाँ बैठ के, या तो अभी है ना मेरे को याद करके सुना के जाएगा। ये तो ठीक है, आर स्क्वायर क्या लिखा है? तो दिख तो सही रहा है। अब एल क्या आपका? आर कितना है? स्क्वायरिंग कर दो, या एल स्क्वायर इक्वल टू ऐसे लिखूंगा ताकि अच्छा रहेगा। 70 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर 3136 3136। करो भाई, 4900 में से 316 माइनस करो। 1764 1764। ये किसी न किसी का स्क्वायर रूट होता है। 42 42। 2 ये था भाई इस बार की आपकी सैंपल पेपर की प्रॉब्लम 2 मार्क की।
सो देयरफॉर हाइट ऑफ कोन, कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. No, sir. इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. दिस इज द हाइट ऑफ कोन. ये इसका हाइट ऑफ द कोन आ गया. कोई दिक्कत? अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बोल रहा है तो वो मैं बता रहा हूं. याद लिख लीजिए फिर क्वेश्चन नंबर 7. अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड. पहले आप इसका यही करो. 4 मार्क की एक प्रॉब्लम और आई हुई है और उसमें भी सरफेस एरिया पूछा है सैंपल पेपर से. देखो कितनी अच्छी बात करी इसने. ठीक है, लिखो. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे. इसमें कोई दिक्कत? The internal and external radius the internal and external radius of a spherical cell are 3 centimeter and 5 centimeter respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 centimeter. Find the height of the cylinder. Height of cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. Total surface area of cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. पाई की वैल्यू एज इट इज 22/7 लेनी है आपको. चलिए लिखिए इसको. Now internal and external radius of a spherical cell. इसका मतलब क्या है ये देखो जरा. यहां पर आपका मेटल है और अंदर से होलो है. कितना कितना है? और 3 सेंटीमीटर. R1 R2. तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम कितना है? बाहर वाले स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कोई नहीं बोलेगा. बेटा मैं कल सबसे फॉर्मूला पूछूंगा, ये सुन लेना. मत कर, याद करके लाना है. क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? पलक पलक. फोर बाई 3 पाई आर क्यूब. क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर?
तो 4/3 पाई बाहर वाला रेडियस r1 क्यूब, या ऐसे भी लिख सकते हो r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल हो जाएगा भाई। 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब आया ये। भाई बाहर वाले स्फीयर के वॉल्यूम में से अंदर वाला स्फीयर का वॉल्यूम हटा दोगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल आ जाएगा। 4/3 पाई, पाई की वैल्यू अभी जरूरत नहीं है। r1 कितना है, अरे बाहर का रेडियस माइनस पाई का क्यूब कितना 98. 98। अरे आज कंगना नहीं दिख रही, कुछ बोल के गई थी क्या, तो याद आ रहा है, कौन बोल के गया? 98 इंटू 4 3 से थोड़ी जाएगा जी। 98 इंटू 4 392. 392/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना। अब ये पूरा वॉल्यूम किसको क्या बनाने के काम में आया, सिलेंडर। तो लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी h, हाइट निकालनी है ना, h सेंटीमीटर, और रेडियस कितना गिवन है, डायमीटर 14 है तो रेडियस 7। बेटा कभी भी आप मेल्ट करते हो या कुछ भी करते हो तो ये वाला वॉल्यूम इस वॉल्यूम के इक्वल होगा।